उपस्थित मेरे सभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथियों को, भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आप सब भाइयों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल समूह मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर का मिलने वाला मार्गदर्शन, मेरे परिवार का भरसक साथ, जिसके कारण मैं जीवित रहा, आपके बीच में आके बैठ सका, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर को समझ सका, अपने ईश्वर को अपने भीतर प्राप्त कर सका, जिस वजह से आज मैं एक संयमित जीवन, सात्विकता का, चित्त शांति का और मानसिक स्वास्थ्य का एक दिन के आधार पर जी रहा हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए और खास करके मेरे उमेश भाई के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, और ये यकीन है मुझे कि हमारी प्रार्थनाओं को हमारा ईश्वर सुनता है और प्रतिसाद भी देता है। और एक वक्त हमारे जिंदगी में हर हमेशा आते रहता है जहां पे कहा जाता है कि एसिड टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट होता है, हमारे सात्विकता की परीक्षा होती है। तो शायद यही वो दौर है और उमेश भाई इस दौर में से बेखूबी निकलेंगे, ये मुझे 100% यकीन है। और ये यकीन इसलिए है कि ये जो धरोहर है, ये धरोहर ऐसे कई एसिड टेस्ट में से गुजर चुकी है। जैसा आज कोविड का भी सिचुएशन है, तब भी ये संभावना बन गई थी कि शायद सभी बंद हो गया है, सभी बंद है, अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बंद के सिचुएशन में भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस उभर कर सामने आया। सिर्फ सामने नहीं आया, हम एक दूसरे से जुड़े और ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़े, ज्यादा विकसित हुए, विकास की तरफ हमने ज्यादा कदम बढ़ाए और ज्यादा अच्छे से एकजुट भी हुए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो धरोहर है, ये धरोहर हमें पूर्णतः विश्वस्त करती है कि अगर मैं यहाँ पे आ गया हूं, जो मेरा आज अरुण भाई है और शिवा भाई और श्याम भाई का मैं जो शेयरिंग सुन रहा था, तो खास करके अरुण भाई को यही बोलूंगा, अरुण भाई जहां पे आप आए हो वहां पे आप अकेले नहीं हो। जो आप शेयर कर रहे थे उसी प्रकार का जीवन मेरा भी रहा है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक निर्णय करना बहुत आवश्यक है, और वो निर्णय अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए जानकारी के द्वारा, जो जानकारी हमें वैद्यकीय शास्त्र से और अनेक माध्यमों से उपलब्ध हुई, जिनके हम भुक्तभोगी है। अगर हम भुक्तभोगी नहीं होते तो शायद उनकी भी ये जानकारी ऐसी ही गई रहती, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ रहता। लेकिन हमारे लिए खास वो विलियम डी सिल्कवर्थ डॉक्टर, जिनको हम वैद्यकीय शास्त्र के संत मानते हैं हमारे लिए, उन्होंने कहा कि एक शराबी व्यक्ति अन्य लोगों से अलग होता है, अन्य शराब पीने वालों से अलग होता है। उसके भीतर सिर्फ मानसिक भाग नहीं रहता, एक शारीरिक भाग भी तैयार हो जाता है, जिसके वजह से उसका शराब पीने के बाद में समाधान नहीं होता। हर वक्त उसको शराब पीने की और ज्यादा इच्छा और आवश्यकता महसूस होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे मित्रों ने, मेरे भाइयों ने अपने इन अनुभवों के द्वारा मुझे इस बात से वाकिफ करवाया कि मैं परख के देख लूं कि क्या मैं सही में, सचमुच में एक शराबी हूं। इसका मतलब क्या मैं इस बीमारी से पूर्णतः ग्रसित हूं, जो भयानक रीत्या जानलेवा है
निरंतर बढ़ते जाने वाली है और कभी भी मेरे जिंदगी में ये ठीक नहीं हो सकती। सिर्फ इसको रोक के रखा जा सकता है एक दिन के आधार पर, शराब का पहला घूंट न लेते हुए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने यह जानकारी देते वक्त मुझे कहा कि पूरी ईमानदारी से शराब जिंदगी भर, जो मेरा एक बाद में ये बन गया था राष्ट्रगान के समान कि हर वक्त मैं वो बोला करता था, जब जब बहुत ज्यादा तकलीफ में आता था तब मैं ये बात बोलता ही था कि अब कभी नहीं, अब जिंदगी भर नहीं, अभी कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, अभी मैं कभी नहीं पीऊंगा, जिंदगी भर हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन हर वक्त पीता ही था। तो पूरी ईमानदारी से न पीने का सोच के भी अगर मैं शराब पीता हूं और जब पीना चालू करता हूं तो उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता, तो मैं शराबी हूं। इसका मतलब मेरा शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आत्मिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसे हमारे खास करके जॉन साहब, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस नागपुर मूवमेंट के एक ओल्ड टाइमर या फाउंडर मेंबर्स में गिने जाते थे, वो कहते थे कि शराब मेरे लिए एक शारीरिक आधार बन जाती है, मानसिक धार यानी धुआंधार, मानसिक रीत्या ये मेरे दिलो दिमाग पर इस प्रकार छा जाती है कि लोगों को लगता है कि इसको कोई जादू टोना कर डाला क्या, इसके ऊपर भूत प्रेत तो सवाल नहीं है। एक मानसिक धार और नैतिकता से निराधार। जॉन साहब इस बीमारी का विश्लेषण करते वक्त ये जब बातें बोलते थे तो निश्चित तौर पर ये बोलते थे कि इसका इलाज भी है फिर 3 ही शब्दों में, वो है शारीरिक परहेज, यानी शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना। बिना परहेज के मेरे को शारीरिक स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, मेरा शरीर ठीक नहीं रह सकता। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे खुद के अनुभव के आधार पर मुझे ये सिद्धता देता है कि जब भी मैं शराब का पहला घूंट लेता हूं तो मेरा एक घूंट से काम नहीं चलता, मुझे और ज्यादा शराब पीनी ही पड़ती है। जो मेरे ही अनुभव के द्वारा मुझे ये सिद्धता मिलती है कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूंट ही घातक है। मेरे ही अनुभव के द्वारा मुझे ये सिद्धता मिलती है कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, चाहे मैं कितने भी दिन शराब से दूर रहूं, क्योंकि शराब से दूर होना एक बात होगी और वो दूरी को बनाए रखना ये सबसे मुश्किल बात जो मेरे जिंदगी की थी, उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये शराब की दूरी बनाए रखना ये मेरे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। जहां पे वो बोलते थे मानसिक प्रयत्न, किसी भी हद तक जाके अपने आप को ठीक करने की, अपने मानसिक अवस्था को ठीक करने की तैयारी, उसके लिए किसी भी हद तक इसलिए जाना है कि अब तक मेरे ये ध्यान में आ जाता है कि शराब पीऊंगा तो मैं मरने वाला हूं, मैं बच नहीं सकता, पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं कहां जाके मरूंगा इसका कोई नेम नहीं है। जो मैं हर हमेशा बोलता हूं कि मुझे दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, मेरे को खंडा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे मॉर्चुरी में रखा जाएगा, या क्या होगा मेरा अगर मैं शराब पीते रहा, तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि बिना मानसिक प्रयत्न के, एक्शन के, मुझे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। आध्यात्मिक भाग के लिए जॉन साहब बोलते थे प्रार्थना। बिना प्रार्थना के मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं आ सकता।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में संयमित रीत्या एक सात्विक जीवन जीना, उस संयम को पाना, जो संयम मेरे अंदर में पहले नहीं था, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे बताता है कि शराब की दूरी मिलने के बाद में एक दिन के आधार पर जैसे जैसे मैं शराब से दूर होते जाता हूं, जो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार सुनता हूं, आते रहो, मैं आते जाता हूं, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार मुझे बोला जाता है कि शरीर से आओ, मन आएगा, ब्रिंग योर बॉडी टू द मीटिंग, माइंड विल फॉलो, मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस, ये सब बातें जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, इसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य मेरा ठीक होना चालू होता है। आप भाइयों के बीच में बैठ के मुझे भी अच्छे रहने की इच्छा होती है। जो कई दिनों तक मैं नहाता नहीं था, अब नहाने लगता हूं, समय पे उठने लगता हूं, समय पे खाना खाता हूं, समय पे सोने जाता हूं। शारीरिक जो कार्य मैं पहले करता नहीं था, सिर्फ एक ही कार्य था मेरा, किसी भी तरह जाके अड्डे पर पहुंच के शराब को हासिल करना, उसके जगह मैं शारीरिक रीत्या अन्य काम करता हूं, ग्रुप में इन्वॉल्व होता हूं, समूह के काम करता हूं। समूह के छोटे मोटे काम करते करते मेरी शारीरिक अवस्था ठीक होना चालू होती है। ये शारीरिक स्वास्थ्य जो मिलता है उसको कई बार हम सोबराइटी बोलते हैं। आज मैं सोबर हूं, आज मैं इतने दिनों से शराब नहीं पिया, मैंने 12 साल से अभी शराब नहीं पिया, आई एम सोबर। लेकिन ये सोबराइटी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अगर मुझे मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिला, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे समस्या का मूल कारण बताता है, ऊपरी सतह पर काम करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होता जब तक हम उसके मूल कारणों तक नहीं जाते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे ये भी बताता है कि जब तक मैं पूरा यूटर्न नहीं लेता, टर्निंग पॉइंट मेरे जिंदगी का, और जब तक नहीं लेता तब तक मेरे जिंदगी में वापस आने की प्रक्रिया नहीं चालू होती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को मेरे बीमारी का उपाय जो बताती है वो दूसरे कदम में बताती है कि हमको समझ में आया कि हमसे ज्यादा ही कोई शक्ति हमें मानसिक स्वास्थ्य दे सकती है, सैनिटी, रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी, जहां पे भावनिक स्थिरता, भावनिक संयम, भावनिक रीत्या संतुलन, एक बैलेंस लाइफ आना मेरे लिए अत्यावश्यक है। ये भावनिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बिना उच्च शक्ति के आ नहीं सकता। इसी का मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसा अभी मेरे भाई मैक बोल रहे थे कि पहले कदम के द्वारा मुझे ये समझ में आता है कि मैं अकेला कर नहीं सकता, और दूसरे कदम के द्वारा मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी मानवीय ताकत नहीं कर सकती। और मुझे एहसास होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यहां पे कुछ तो भी ऐसा अलग है जो कहीं पे भी संभव नहीं हो रहा था, वो यहां पे संभव हो रहा, और शायद ये कोई तो भी एक उच्च शक्ति, एक हायर पावर है जो ये मेरे लिए कर रही है कि यहां पे मैं शांति रखता हूं, मैं संयम रखता हूं, मैं आदरपूर्वक बात करता हूं, मैं दूसरों की बातों को सुनता हूं, और दूसरों की बातें मेरे अंदर तक, डीप विद इन, मेरे अंतरात्मा तक, मेरे हृदय तक पहुंचती है, वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट बनती है। और यहां पर मुझे वो अपनापन मिलता है, वो प्यार मिलता है, वो बराबरी का दर्जा मिलता है, मेरे विचार रखने का मुझे अधिकार मिलता है, मेरे को अनेक कामों के लिए चुना जाता है, मेरे ऊपर विश्वास डाला जाता है, मेरे को एक विश्वस्त के रूप में देखा जाता है। जैसे
हम सबको ये बात पूर्णतः मालूम है कि उमेश भाई इतने विश्वास से इतने कोविड के पीरियड में भी दुनिया के अनेक पीड़ित लोगों के लिए कहां कहां से जाके काम कर रहे थे। तो क्या आज हमको ये विश्वास नहीं है कि उनका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता? जरूर है। तो ये विश्वास की प्रक्रिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मेरा ध्यान ही नहीं लगता था, मेरा लक्ष्य ही नहीं लगता था, जो बात मेरे शिवा भाई ने कही या अरुण भाई ने किसी ने तो भी कही कि हमारा ध्यान नहीं लगता। अरे भाई, जब तक मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ध्यान नहीं लगेगा, लक्ष्य नहीं लगेगा, तो 11वें कदम का भगवान की तरफ ध्यान जाने का तो सवाल ही नहीं आता। यहां अगर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका, मेरे मन को यहां पे मैं ला नहीं सका, सिर्फ शरीर से आके मैं बैठा और मेरा अगर मन नहीं आया, मन अगर आधा अधूरा आया, वो पूर्णतः अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य पद्धति के साथ में अगर नहीं जुड़ा, तो आज भी मैंने मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया है। आई एम स्टिल मेंटली सिक। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मैं शरीर से तो बीमार हूं, लेकिन मैं मानसिक रीत्या ज्यादा बीमार हूं। सैनिटी का या मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र हम लोग इसलिए नहीं करते, शायद क्योंकि हम लोग मानसिक रीत्या कमजोर है या अर्धवट है। ये बात हमको दूसरे लोगों के सामने मानने को बहुत शर्म लगेंगे या कमीपना लगेगा। लेकिन क्या ये वास्तविकता नहीं है कि अगर मैं ऑब्सेशन जो बोलता हूं, शराब के प्रति मेरा जो दिखाई दिया, वो अगर देखता हूं, तो मैं शरीर से एक जगह रहता था, शरीर से घर में रहता था, मगर मेरा मन घर में नहीं रहता था। मेरा मन मेरी व्यवस्था में, मेरे अड्डे पे, मेरे पीने के तरीके में या घर में अगर मैंने लाके रखा है, तो मेरा मन वहां पे रहता था कि कब बीवी उधर जाती है, कब मैं मेरी बोतल निकालता हूं, कब मेरे को पीने को मिलेगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे इस मानसिक अवस्था पे मेरे को काम करने को बताता है प्रयत्नपूर्वक। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मैक भाई बोल रहे थे ऑनेस्टी, ईमानदारी, कि मन की ईमानदारी नहीं चलने वाली। मन की ईमानदारी थी, आंतरिक नहीं थी, आत्मिक नहीं थी, इनर मोस्ट सेल्फ से नहीं थी, आउटर सेल्फ से थी, बाहर के एक व्यक्तिमत्व से थी। जो बाहर की दुनिया में मैं दिखा रहा था, वो व्यक्तिमत्व से थी। अंदर के व्यक्तिमत्व को, जो असल व्यक्तिमत्व था, उससे नहीं थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को मेरे पुराने व्यक्तिमत्व में जो ईश्वर ने बनाया है, वो जो बोला गया है, मेरा स्वरूप जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, वो अगर स्वरूप मेरे को ठीक करना है, तो मेरे को ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करना पड़ेगा। ईश्वर ने जिस स्वरूप में मुझे निर्माण किया था, उस स्वरूप में मुझे लौटना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस सैनिटी को डिफाइन करते वक्त ये नहीं बोलती कि मैं पागल हूं, लेकिन ये बोलती है कि मानसिक रीत्या मेरा विकास नहीं हुआ है। मुझे सही और गलत में का फर्क समझ में नहीं आता, असली और नकली में का भेद मैं नहीं कर सकता। मैं नकली को असली मानता हूं और असली को नकली समझता हूं। मैं इंसानों को वस्तु करके वापरता हूं और वस्तुओं के ऊपर इंसानों समान प्रेम करता हूं। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे इस मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए मुझे कार्यक्रम की प्रक्रिया देता है, जिसके द्वारा मैं नहीं कर सकता, कोई भी मानवीय ताकत नहीं कर सकती, एक उच्च शक्ति कर सकती है। और तीसरे कदम के द्वारा एक निर्णय
कि ईश्वर कर सकता है और जरूर करता है अगर मैं उसको प्राप्त करूं तो। गॉड कुड एंड वुड इफ आई सीक हिम। अब यहां पे आया मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो एक जीवनदायी आध्यात्मिक अनुभव मुझे मिला कि नहीं, अब मुझे जीवन में रस लगने लगा, जीवन जीने की इच्छा हुई, एक आशा दिखी, एक प्रकाश दिखा, मैं आते गया, मेरे को शराब की दूरी मिली। लेकिन ये आध्यात्मिक अनुभव आध्यात्मिक प्रगति में नहीं गया। अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई तो मेरा मानसिक बीमारी बनी रहेगी। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मेड अ डिसीजन टू टर्न अवर विल एंड अवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। मेरे कोई भी समस्या से बढ़कर ईश्वर है, ये कम शब्दों में, या प्रभु तेरी इच्छा हो पूरी हो मेरी नहीं, ये कम शब्दों में हम इस बात को बोलते हैं। कई बार यहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईश्वर को इच्छा और जीवन देना यानी करना क्या। इच्छा और जीवन देना नहीं है, प्रभु के तरफ मुड़ना है, टर्न। मैं जो प्रभु से दूर चले गया था, ईश्वर की संकल्पना से दूर चले गया था, मैं अपनी इच्छाओं का शिकार बन गया था, अपने मन के विकारों का शिकार बन गया था, अपनी लालसाओं का, लोभों का, आत्म केंद्रित प्रवृत्तियों का जो मैं शिकार बन गया था, अब मुझे ईश्वर के तरफ मुड़ना है, टर्न। वही टर्निंग पॉइंट है, जिंदगी में आने का एक टर्न है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहां से मेरे को आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। मेरे को मानसिक भाग में से निकालकर आत्मोन्नति का, आत्म प्रगति का और आत्मशक्ति की प्रचिति देता है। अगर मैं अंदर से स्पिरिटेड हूं, जो आज का थॉट बोलता है कि अगर मेरा स्पिरिट अच्छा है, आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा है, अगर यहां पे जो आनंद, जिस प्रकार की कृतज्ञता, जिस प्रकार का सहनशीलता, जिस प्रकार से त्याग, सब अपनी लालसाओं में से, लोभों में से, पद प्रतिष्ठा की इच्छाओं में से दूर होके समूहों के लिए, मेरे दूसरे भाइयों के लिए काम करने की एक तड़प मेरे अंदर में है। क्या ये मेरे घर में पहुंची है? क्या ये मेरे दूसरे समाज के, मेरे जीवन के अन्य अंगों में पहुंची है? वो पहुंचने का जरिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे देता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसके लिए प्रार्थना पे जोर देता है। मुझे अपने समझ के ईश्वर से कनेक्शन लगाने की बात करता है, उसके नजदीक जाने की बात करता है। उसके नजदीक जाके मैं उसकी इच्छा को समझ सकूं और उसके द्वारा उस इच्छा को पूरा करने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकूं, ताकि आज के जीवन में मैं उसकी इच्छा का और उसके शक्ति का प्रमाण उन सब लोगों को दे सकूं और उसके द्वारा जीवन जीने के पद्धति का प्रमाण उन सब को दे सकूं जिनके साथ में मैं जीवन जीऊंगा या काम करूंगा या रहूंगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में शारीरिक स्वास्थ्य परहेज से जुड़ा हुआ है, सोब्राइटी। मानसिक स्वास्थ्य में वो जो बेलगाम मन था, जो अनेक भावनाओं में बह जाता था, लालसाओं में बह जाता था, लोभों में बह जाता था, अपने ही विचारों में एक ऐसा बहाव तैयार हो जाता था कि जिसका किसी प्रकार से कोई रोक ही नहीं था, जिसको ब्रेक ही नहीं था, जिसको अरेस्ट ही नहीं था, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं था। दिमाग में आई हुई इच्छा पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक चले जाता था। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर, वो भ्रामकता में जीने का एक प्रकार, वो इनसेन बिहेवियर, एक पागलपन भूत सवार हो गया है। शराब नहीं पी रहा हूं मगर पागलपन की हरकतें कर रहा हूं, शराब नहीं पी रहा हूं मगर एक काल्पनिकता में जी रहा हूं, शराब नहीं पी रहा हूं मगर झूठ को ही सच मान के
अपनी जिंदगी को सच्ची जिंदगी समझ रहा हूं, जबकि मैं मेरे जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है और मैं उसी को अनमोल समझ रहा हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस 3 शब्दों में मेरा संपूर्ण विकास बताती है। सोब्राइटी यानी संयम प्राप्त करना, शारीरिक, मानसिक, भावनिक संयम। सैनिटी यानी कंप्लीटनेस ऑफ माइंड। अब मन एकाग्र होना, एक चित्त होना, एक संग होना। अब मन जो मेरे को, मैं बोलता था कि यार क्या करूं, किताब पढ़ने बैठता हूं मगर मन ही नहीं लगता, कंसंट्रेशन ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं लगता मेरा। घर में रहता हूं मगर साला ध्यान घर में नहीं रहता यार, ध्यान भलते तरफ ही जाता मेरा। ध्यानग्रस्त होना, जहां पे मैं हूं वहीं पे मेरा ध्यान रहना, वहीं पे मैंने काम में हूं तो काम पे ध्यान रहना, घर में हूं तो घर में ध्यान रहना। मैं घर में हूं मगर मेरे को बीवी क्या कर रही है क्या नहीं इसके तरफ मेरा ध्यान नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इसके तरफ मेरा ध्यान नहीं, तो मेरा घर में होना न होना समान ही है। आधा मन इधर और आधा मन उधर वाला न होते हुए पूरा का पूरा मन एक जगह पे आना। होलनेस ऑफ माइंड, मेरा मन पूर्ण बनना, अधूरा नहीं रहना, अर्धवट नहीं रहना। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात जब करता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तब सेरेनिटी की बात करता है, चित्त शांति की बात करता है कि अब कुछ भी हो यार, कहीं पे भी तूफान आए ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब मेरे को कुछ फर्क नहीं गिरता। मुझे पूर्ण मैं विश्वस्त रहता हूं, मेरा चित्त शांत रहता है, वो विचलित नहीं होता, वो भय में नहीं जाता, वो किसी प्रकार से ना पीछे के पास के रिग्रेट में रहता है कि क्या यार मेरी जिंदगी क्या साला मैंने कर डाला था, कैसा मैं रहा। वही मेरी ताकत बनती है, वही मेरा अनुभव का एक धरोहर बनता है, ना ही मैं आने वाले कल के बारे में विचलित होता हूं, असुरक्षित होता हूं। मेरे को एक चित्त की शांति मिलती है, आनंद की नींद मिलती है, समाधान मिलता है। मैं भगवान को धन्यवाद दे सकता हूं कि भगवान तूने जो कुछ दिया है ना, बहुत बहुत आभारी हूं इसके लिए तेरा। फुटपाथ पे था, कहाँ जा रहा था, कहाँ आ रहा था, किस प्रकार था, कैसा आया कैसा पहुंचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज घर में हूं, बाल बच्चों के साथ में हूं, बीवी के साथ में हूं, उनकी देखभाल कर सकता हूं, उनके अच्छे बुरे में उनके साथ में खड़ा हूं। आभारी हूं भगवान तेरा। सेरेनिटी आती है, चित्त शांत होता है, टर्मोइल खत्म हो जाता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, संघर्ष खत्म हो जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं जिंदगी के, स्पर्धा खत्म हो जाती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को मेरे जिंदगी के सभी धरोहर पे आंतरिक रीत्या बलशाली करती है, ताकि मैं बाह्य जीवन में होने वाले परिणामों के बाद में भी समय, वक्त, आने वाले प्रसंग, होने वाली घटनाएं या मेरे जिंदगी में आने वाले लोग मेरे लिए समस्याएं नहीं रहेंगी, वो मेरे लिए संधियां बन जाती है। वो भगवान के द्वारा प्राप्त हुए इस आशीर्वाद को, इस जबरदस्त ऐसे विरासत को सिद्ध करने की एक संधि मुझे उपलब्ध होती है कि जहां पे मैं ये सिद्धता दे सकता हूं कि मैं चुना हुआ बंदा हूं, मैं एक खास बंदा हूं, भगवान का प्यारा बंदा हूं, जो कोई भी परिस्थिति में अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने चित्त शांति को और अपने संयम को खो नहीं सकता। और इसी को एसिड टेस्ट बोला जाता है, इसी को सोने की परख बोला जाता है, इसी को मेरे सात्विकता की परख बोला जाता है। तो उमेश भाई,
आप इस सात्विकता के परख में से उभर कर बाहर आएंगे, ज्यादा मजबूत होकर बाहर आएंगे और आपका कार्य और नवजीवन समूह का कार्य और नवजीवन के समूह के मेरे सब भाइयों का कार्य हर उस पीड़ित शराबी के लिए सदैव अविरत चालू रहेगा, निरंतर चालू रहेगा, जहां पे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भरपूर रीत्या हम सबको प्राप्त होगा। ये ईश्वर के पास में प्रार्थना करता हूं और आप सबने मुझे मेरे अनुभव रखने का मौका दिया। मैं आप सबका बहुत 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 आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।